जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप समय का मूल्य जान गए तो समझ लेना आपकी जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया है। यदि आप लोगों पर निर्भर रहते हैं तो आपके निराश होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की यहाँ अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो वह पहले अपना ही देखता है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। जिसकी नीयत अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त बताता है। यह हमेशा याद रखो कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को हमेशा मजबूत रखिए, हमेशा सकारात्मक रखिए। इससे आपको फल भी सकारात्मक ही मिलेगा। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के बीच हमेशा संघर्ष ही रहा है, लेकिन हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। चट्टान इतनी कठोर होती है और पानी इतना कोमल। चट्टान इतनी दृढ़ होती है और पानी इतना लचीला। फिर भी हमेशा पानी कठोर चट्टानों के बीच से अपना रास्ता बना ही लेता है। इसका कारण केवल एक है और वह है उसके लगातार चलते रहने की क्षमता। पानी बढ़ता रहता है और चट्टान अडिग रहती है, लेकिन लगातार बढ़ते रहने के कारण पानी चट्टान को काटकर रास्ता बना ही लेता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा लगातार चलते रहो, कभी रुको मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी पानी की तरह काट सकते हो। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। यदि आप नीचे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपकी मेहनत ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, और यदि आप ऊंचाई पर है तो वहाँ पर भी रहने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से ही मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये जीवन या फिर जो जीवन में पाया, यात्रा या फिर यात्रा पूरी करने के बाद जो पाया गया लक्ष्य, आपके कर्म या फिर उससे प्राप्त हुए फल। अगर जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए परम और आनंद, और यह अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय है और वह है आपके कर्म। वही आपकी यात्रा और वही आपका प्रारंभ भी है। आपको कौन बताता है कि आपके लिए क्या सही है? वह है आपका मन, जो दिमाग की तरह हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको यह बताता है कि सुख किस में है, संसार का कल्याण किस में है, आनंद किस में है। अगर आपका मन नियंत्रित है तो वह आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फल सबको सुखी बना सकता है। आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। हम सबके भीतर भी ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो हमेशा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, सिप में गिरे तो मोती बन जाती है, और अगर विषधर के मुख में गिरे
तो विष बन जाती है। बूंद एक ही है लेकिन उसके प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भी भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए, विष चाहिए या अमृत चाहिए। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुँचे जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, जहाँ हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुँच भी जाते हैं लेकिन उनका मन हमेशा विचलित रहता है। यह बहुत अजीब बात है कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं वह हमें मिलता ही नहीं है। जंगल का राजा होने के बाद भी शेर को शिकार के लिए मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा सोता रहे और शिकार खुद उसके सामने आकर कहे कि आइए मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। इसलिए समझ लीजिए, काम आपकी मेहनत से पूरे होते हैं, केवल कामना से नहीं। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे खुश रखना चाहते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और कुछ अच्छा देने के लिए। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती है, लेकिन एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला भी सकती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार आपके हजारों सपनों को जला सकता है। समय और समझ किस्मत वालों को ही एक साथ मिलते हैं, वरना जब समय होता है तो समझ नहीं, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। जिस तरह एक फल अपनी डाल से अलग होकर नीचे गिर जाता है या फिर वह तोड़ लिया जाता है, उसी तरह जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन यह दूरी भी हमारे लिए ज़रूरी है। वह फल अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर वह न केवल किसी की भूख शांत करेगा, बल्कि उसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल भी जन्म लेंगे। सृजन की प्रक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन भी नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने की, पीड़ा अपनों से दूर होने की। उस फल की तरह हम मनुष्य भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यह विकास की नींव है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।